नमस्कार मित्रों, जय श्री कृष्णा जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पवन पुत्र एस्ट्रोलॉजी में। तो मेष राशि मित्रों, हमारे गुरुजी कहते हैं कि जब जल गंदा हो तो उसे हिलाते नहीं बल्कि शांत छोड़ देते हैं, जिससे गंदगी अपने आप नीचे बैठ जाती है। इसी प्रकार मित्रों, जीवन में परेशानी आने पर बेचैन होने की बजाय शांत रहकर विचार करें तो हल जो है जरूर मिलेगा। तो मित्रों, गुरुजी का यह ज्ञान आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में राधे राधे अवश्य लिखिएगा। तो मित्रों, आपका कोई विरोधी व्यक्ति आपसे सुलह करने की कोशिश कर सकता है, और यदि आपको इस व्यक्ति की वजह से नकारात्मकता महसूस होता है तो उससे दूर रहना ही आपके लिए सबसे बेहतर रहेगा। क्योंकि मित्रों, कोई विरोधी व्यक्ति आपको हानि भी पहुंचा सकता है, और आपसी संबंधों को ठीक से परखेंगे तो रिश्तों में किसी हद तक सुधार हो सकता है। साथ ही मेडिकल क्षेत्र से जुड़े हुए विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के लिए प्रयास बढ़ाने की आवश्यकता है, क्योंकि मित्रों, आपके द्वारा बढ़ाए गए प्रयास सफलता आपको अवश्य देंगे और पार्टनर से कमिटमेंट प्राप्त हो सकता है। फिर भी परिवार के लोगों की वजह से आपके ऊपर तनाव बना रहेगा। वहीं मित्रों, ध्यान रखिएगा कि सेहत से संबंधित चिंताएं जो है वह धीरे धीरे दूर होने लगेगी, और अपनी जीवन शैली में आए हुए छोटे छोटे बदलाव को अपनाने की कोशिश आपको करनी होगी। वहीं मित्र, ध्यान रखिएगा कि सकारात्मक और नकारात्मक बातों को देखने का नजरिया बदलने की कोशिश करें। मित्रों, दोनों में से आपको केवल सकारात्मक बातों पर ही ध्यान देना है। वहीं नकारात्मक रहेंगे तो दिक्कतें और भी बढ़ सकती है और अकेलेपन की वजह से उदासीन महसूस हो सकता है। इसलिए बिल्कुल भी अपने आप को अकेला न समझे और न ही अकेले में रहें। लोगों के लिए रखी हुई बेकार की अपेक्षाओं को कम करने की आपको आवश्यकता है, क्योंकि मित्रों, जो अपेक्षाएं आपने लोगों से रखी है केवल वही कारण है आपकी दुख का, और अपने कार्य क्षेत्र से संबंधित ज्ञान को बढ़ाने के लिए आपको मार्गदर्शक प्राप्त होगा, और पार्टनर का चुनाव करते समय सही गलत का फैसला ठीक से ले पाएंगे, और खुद के निर्णय पर विश्वास रखें। मित्रों, क्योंकि जब तक आप अपने निर्णय पर नहीं टिके रहेंगे तो इस वजह से जीवन में उतार चढ़ाव जो है आपको महसूस होता रहेगा, और वही देखें तो मित्रों के साथ बिताए हुआ वक्त आपको आनंद देगा। पिछली बातों की चर्चा बिल्कुल न करने, वरना जिन बातों के कारण आपको दुख हुआ था उनके बारे में सोच विचार करने से नकारात्मकता बढ़ सकती है। अर्थात मित्रों, भूतकाल में चाहे कैसी भी घटनाएं घटित हों, चाहे कैसी भी बातें हों, उन बातों को अपने वर्तमान पर हावी बिल्कुल न होने दें। व्यापारी वर्ग को बड़ा कॉन्ट्रैक्ट प्राप्त हो सकता है, तो इस कारण अपने क्षेत्र में आप सफल भी साबित होंगे, क्योंकि आपको आपका क्षेत्र जो है वह विस्तृत करना होगा। वहीं विवाह से संबंधित निर्णय परिवार के लोगों के साथ मिलकर लिया जा सकता है, जो आपकी मर्जी के अनुसार होगा। मित्रों, जिन पदार्थों की वजह से एसिडिटी होती है उनका सेवन बिल्कुल ना करें, अर्थात ऐसे खाने से आपको दूर ही रहना है, और सोच विचार में जरूरत से अधिक खोए रहने की वजह से आपको अवसर नजर नहीं आएंगे। क्योंकि मित्रों, आप जरूरत से अधिक सोच विचार करेंगे तो यह अवसर आपकी आंखों के सामने होंगे, लेकिन आपके हाथों से आराम से निकल जाएंगे। तो अवसरों को परखने की कोशिश करें, और आपके आसपास की ऊर्जा नकारात्मक होती हुई नजर आ सकती है। मित्र, जिन लोगों की वजह से आपको भावनात्मक तकलीफ होती है उनके साथ दूरियां बनाए रखें, क्योंकि यह आपके दिल को बार बार दुखाते हैं, और ये जब जब आपकी आंखों में आते हैं तो खटकते हैं। तो इनसे दूरी बनाकर रखें। आपके प्रतिस्पर्धी व्यक्ति के मन में ईर्ष्या बढ़ने की वजह से आपके कामों में बाधा डालने की कोशिश की जा सकती है, तो इन लोगों पर आपको बारीकी से नजर रखनी है। मित्रों, क्योंकि यह छोटा सा कार्य है जो आपके बड़े कार्य को बिगाड़ सकता है। आपके प्रतिस्पर्धी आपकी भावनाओं के साथ भी खेलेंगे, और रिलेशनशिप से संबंधित जो बातें आपको अपेक्षित हैं उनके बारे में जरूर अधिक सोच विचार करेंगे, तो दुविधाएं और बढ़ सकती है, और सेहत से संबंधित बदलाव पर बारीकी से ध्यान देना होगा। वहीं मित्रों, ध्यान रखिएगा कि आपसे जुड़े हुए लोगों के साथ चर्चा करके नए काम की शुरुआत कर पाना संभव हो सकता है, और जो कार्य आपने अभी तक नहीं किया है उसके बारे में परिचित लोगों से मार्गदर्शन प्राप्त हो सकता है। कोर्ट कचहरी से संबंधित मामलों को सुलझाने के लिए वरिष्ठ लोगों से परामर्श जरूर करें। अपने काम से संबंधित नई बातों को सीखने की वजह से उत्साह और विश्वास बढ़ता हुआ नजर आएगा। मित्रों,
ऐसे में आपको ध्यान रखना है कि जो भी बातें आप सीखें, पूरी लगन से करें और मेहनत करें, और पार्टनर की अपेक्षाओं को पूरा करने से पहले वास्तविकता और खुद की क्षमता का अवलोकन करें। क्योंकि मित्रों, आप जब तक अपनी क्षमता, अपने अंदर के कला गुणों का अवलोकन नहीं करेंगे, तब तक आप जीवन में आगे भी नहीं बढ़ पाएंगे। वहीं आपको ध्यान रखना है कि पार्टनर की अपेक्षाओं को पूरा करने से पहले क्या वास्तविकता है, अर्थात उन अपेक्षाओं को पूरा करने से आपको क्या लाभ होगा, इस बात की जानकारी लें। आपके द्वारा तय की गई बातें पूरी होती हुई नजर आएगी तो कुछ निर्णय लेने से पहले दुविधा का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन यह बाधा अकारण नहीं है। लोगों के साथ के सुधरते रिश्तों की वजह से जो दूरियां महसूस हो रही थीं, वह भी धीरे धीरे कम होने लगेगी, और नौकरी करने वालों को अपने काम से जुड़ा कोई बड़ा प्रोजेक्ट आसानी से प्राप्त हो सकता है। तो वही मित्र, जब कोई अवसर आपको आसानी से प्राप्त हो रहा है, तो उसे हल्के में न लें, क्योंकि इस छोटे से अवसर को आप बड़ा तब्दील आसानी से कर सकते हैं। और अपने विचार और भावनाओं को ध्यान देकर रिलेशनशिप से संबंधित निर्णय आपको लेना होगा। वहीं किसी व्यक्ति की परख करते समय आपके लिए कई बातें स्पष्ट नहीं रहेगी, इसलिए व्यक्ति पर पूरा विश्वास कर संभव नहीं है। मित्रों, दूरदृष्टि रखकर निर्णय लेना आपके लिए फिलहाल भी संभव नहीं है, और भावनाओं का प्रभाव आप पर अधिक बना रहेगा। लेकिन इसे अपनी कमजोरी न समझे, इसे अपनी ताकत बनाए। मित्र, व्यापारी वर्ग को क्लाइंट से संबंध सुधारने पर ध्यान देने की आवश्यकता होगी, और आपके प्रस्ताव को नकारा जा सकता है, तो इस कारण बेचैनी भी महसूस होती रहेगी, और सिरदर्द से संबंधित तकलीफ धीरे धीरे कम होने लगेगी। वहीं मित्रों, ध्यान रखिएगा कि आपको अपनी तकलीफ के बारे में स्पष्ट बात करनी होगी, क्योंकि आप कभी कभी अपनी तकलीफ छुपाते हैं। इस वजह से आपके कई रिश्ते बिगड़ सकते हैं। आपके आसपास के कई लोग आपकी बातों को समझने की क्षमता नहीं रखते हैं, तो इस कारण वाद विवाद या गलत फहमियां भी उत्पन्न हो सकती हैं। तो मित्रों, लोगों के साथ के व्यवहार में लचीलापन दिखाने की आवश्यकता है, लेकिन अपने व्यक्तिगत दायरे को बनाए रखना होगा। सरकारी कामों से जुड़े लोगों को वरिष्ठों की नाराजगी का सामना करना पड़ सकता है, और पार्टनर के स्वभाव में कठोरता ही बढ़ती हुई नजर आएगी। बीपी से संबंधित समस्या बढ़ सकती है, और आपस की व्यर्थ बातों से ध्यान हटाकर केवल जरूरी बातों पर ध्यान लगाएं। क्योंकि मित्रों, आप कभी कभी व्यर्थ की बातों में ध्यान लगाते हैं, तो इस वजह से अपने जरूरी बातें भूल जाते हैं, जिससे आपका काम अटकता है। तो जिन बातों पर आपका नियंत्रण ही नहीं है, उनके बारे में ही सोच विचार करना और उससे संबंधित काम करने की कोशिश करने की वजह से आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। अर्थात मित्रों, हमारे गुरुजी कहते हैं कि रास्ते कभी खत्म नहीं होते, बस लोग हिम्मत हार जाते हैं। तैरना सीखना है तो पानी में उतरना ही होगा, क्योंकि किनारे पर बैठकर कोई गोताखोर नहीं बनता है। इसलिए मित्रों, जीवन में यदि संघर्ष करेंगे तो ही सफलता मिलेगी, नहीं तो बैठे बैठे आपको कोई आकर पूछेगा भी नहीं। इसलिए जीवन में हमेशा संघर्ष करो और खुद को नए नए रूपों में ढालने का प्रयास करो। तो गुरुजी का यह ज्ञान आज ही से अपने जीवन में जरूर अमल कीजिएगा। तो आइए मित्रों, कि आखिर दिन की शुरुआत कैसी होगी ये जानते हैं। मित्रों, आपको अवसाद के खिलाफ आपकी मुस्कान परेशानी से उबारने वाली रहेगी, इसलिए सुबह की शुरुआत आपको पूर्ण मुस्कान के साथ करनी है। यदि घर में छोटी मोटी बात हो भी जाए तो आपको इस बात को लेकर ज्यादा लोड नहीं लेना है। मित्रों, हर बात समय के साथ सुलझ जाती है, बस इस बात का ध्यान रखना, आप आसानी से पैसा इकट्ठा कर सकते हैं। चारों ओर से मित्रों पैसा बना सकते हैं, और जिन लोगों को आपने पुराने कर्ज दिए थे, वह पुराने कर्ज आपको वापस मिल सकते हैं, जिसकी वजह से आपकी आर्थिक स्थिति बहुत बेहतरीन बन जाएगी। और आपको बता देते हैं मित्रों, कि किसी नई परियोजनाओं पर लगाने के लिए आप आया हुआ धन अर्जित भी कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा सोच समझकर, थोड़ा सी जांच पड़ताल करके भावनात्मक तौर पर खतरा उठाना आपके पक्ष में जाएगा। और विवाह के प्रस्ताव के लिए सही समय है, क्योंकि आपका प्यार जीवन भर के साथ में बदल सकता है। मित्रों, बेहतर कामकाज के चलते आपको तारीफ मिल सकती है। आपको मेन है तो पूर्ण मामलों पर ध्यान लगाने की जरूरत है, और आपके जीवन साथी के लिए गहरी आत्मपूर्ण बातों का सही समय है। मित्रों, आपको बता दें, जिन्हें कि प्रेम जीवन में आप दोनों कुछ इस तरह घोलेंगे, कुछ इस तरह मिलेंगे,
कि बाकी दुनिया की आपको कोई परवाह नहीं होगी। कौन आपके बारे में क्या कहता है, क्या सोचता है, इस बात का तनिक प्रभाव भी आप पर नहीं होगा। वहीं मित्रों, आप सभी को बता देते हैं कि अपनी सेहत के बारे में जरूरत से ज्यादा चिंता न करें। सेहत के लिहाज से यह वक्त अच्छा चल रहा है। निश्चिंत मित्रों, बीमारी की सबसे बड़ी दवा है निश्चिंतता। अगर आप चिंता करेंगे तो मित्रों थोड़े से दबे रहेंगे। आपका सही रवैया गलत रवैये को हराने में कामयाब रहेगा। ज़ेवर और एंटीक में निवेश फायदेमंद रहेगा और यह समय सुख समृद्धि लेकर आएगा। आप जैवर और एंटीक में निवेश करेंगे तो इसकी वजह से मित्रों आप काफी बढ़िया रहेंगे। आपके मन में सकारात्मकता रहेगी। अपने सामाजिक जीवन को दरकिनार न करें। अपनी व्यस्ततम दिनचर्या में से थोड़ा सा समय निकालकर अपने परिवार के साथ किसी आयोजन में शिरकत करें। यह न सिर्फ आपका दबाव कम करेगा बल्कि आपकी झिझक भी मिटा देगा। इसलिए मित्रों, कुछ समय निकालकर अपने परिवार के साथ आप किसी आयोजन का हिस्सा बन सकते हैं या फिर समारोह में जा सकते हैं जहां पर आपकी लोगों से मेल मुलाकात होगी और यह मेल मुलाकात प्रसन्नतादायक रहेगी। मित्रों, आप सभी को बता देते हैं कि आपकी मुस्कुराहट आपके प्रिय की नाराजगी दूर करने के लिए सबसे उम्दा दवा है। आप अपने जीवन साथी के साथ समय गुजारेंगे, लेकिन किसी पुरानी बात के फिर से सामने आने की वजह से आप दोनों के बीच कहासुनी होने की आशंका है। आप अपने जीवन की कुछ यादगार शामों में से एक शाम अपने जीवन साथी के साथ बिता सकते हैं और जिंदगी इतनी हसीन होगी कि आपने सोचा भी नहीं होगा। मित्रों, बता देते हैं कि यदि आप किसी से प्रेम मोहब्बत में जुड़े हैं और अपने परिवार के सामने उस रिश्ते को लाना चाहते हैं, समय बहुत उत्तम है। मित्रों, जल्दी से जल्दी आप अपने रिश्तों को अपने परिवार के लोगों के सामने लेकर आएं ताकि आपको मंजूरी मिले और परिवार भी आपके पक्ष में रहे। यदि जीवन में मित्रों बहुत ज्यादा दुख बढ़ गया है, पैसा बिल्कुल नहीं आ रहा है, हर वक्त घर में गृह कलेश बने रहते हैं, तो इन सब को दूर करने के हमारे शास्त्रों में बहुत से उपाय हैं और अब हम आपको वही उपाय बताने वाले हैं। यदि जिन जातकों के विवाह में देरी हो रही है तो जल्दी शादी करने का एक बहुत ही बेहतरीन टोटका है जो होली के दिन करना है। मित्रों, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यदि किसी भी लड़की की शादी में परेशानी आ रही है या कोई महिला अपने पारिवारिक जीवन में बहुत ज्यादा दुखी है तो 8 चुटकी सिंदूर अपने ऊपर से उल्टा घुमाकर होली की पवित्र अग्नि में डाल दें और बाबा महाकालेश्वर और श्री हरि का ध्यान करें। मित्रों, इस उपाय को करने से आपके वैवाहिक जीवन में जो दिक्कत आ रही है और यदि आपका विवाह नहीं हो रहा है तो सब कुछ दूर होगा। वहीं मित्रों, एक उपाय यह भी है, बड़े ध्यान से सुनिएगा। आपको क्या करना है, चमत्कारी है। मित्रों, यदि अगर आप लंबे समय से आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं तो होलिका दहन के समय नारियल के गोले में बूरा भरें। इसके बाद इस गोले को होलिका की अग्नि में रख दें। इस उपाय को करने से धन की प्राप्ति होती है, साथ ही जीवन में कभी भी धन हानि नहीं होती है। दोनों उपाय अवश्य आजमाएगा। होलिका के विशेष उपाय है मित्रों। साथ ही आइए आगे कुछ और चमत्कारी उपाय हम आपको बताने वाले हैं, बिल्कुल अंत तक आप इस वीडियो में अपनी उपस्थिति रखना। मित्रों, आज का दिन आपके लिए आर्थिक दृष्टिकोण से अच्छा रहने वाला है। आप वरिष्ठ जनों का विश्वास जीतने में कामयाब रहेंगे और आपके बिजनेस की कुछ योजनाएं में आज रंग लाएंगे, जिससे आपको अच्छा लाभ मिलेगा। निजी मामलों में आपको सावधानी बरतनी होगी। आप अपनी दिनचर्या में योग और व्यायाम को अपनाकर रखें ताकि आप स्वस्थ रहें। आपको अपने खर्चों को लेकर बजट बनाना होगा, तभी आप अपने खर्चों को लिमिट में कर सकेंगे। आप यदि किसी महत्वपूर्ण चर्चा में सम्मिलित हों तो उसमें अपनी बात लोगों के सामने अवश्य रखें। आज का दिन राजनीति में कार्यरत लोगों के लिए अच्छा रहने वाला है। आप किसी धार्मिक यात्रा पर जाने की तैयारी कर सकते हैं। आपको यदि कोई शुभ सूचना सुनने को मिले तो आप उसे तुरंत आगे ना बढ़ाएं। परिवार में किसी सदस्य को पुरस्कार से सम्मानित किया जा सकता है। आपको कार्यक्षेत्र में धैर्य से काम लेना होगा और आपको अपने आसपास रह रहे शत्रुओं से सावधान रहने की आवश्यकता है। आप सभी को साथ लेकर चलने की कोशिश में कामयाब रहेंगे। कार्यक्षेत्र में आपको कुछ योजनाएं बनाकर आगे बढ़ाना बेहतर रहेगा। देवों के देव महादेव शिव शंभू की कृपा प्राप्त करने के लिए सोमवार का दिन बेहद फलदायी माना गया है।
इस दिन विधिवत शिव जी की पूजा करने से सभी कष्ट दूर होते हैं और कुंडली में चंद्रमा की स्थिति भी मजबूत होती है। ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है कि सभी देवी देवताओं में भगवान शिव जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, इसलिए महादेव को भोलेनाथ भी कहा जाता है। इसलिए सोमवार के दिन शिव जी की पूजा करने से और कुछ ज्योतिषीय उपाय करने से शिव जी की कृपा प्राप्त होती है और सभी बिगड़े काम बनने लगते हैं। आइए जानते हैं सोमवार के दिन किए जाने वाले इन चमत्कारिक उपाय के बारे में। सोमवार के दिन ब्रह्म मुहूर्त और प्रदोष काल में शिवलिंग की विधिवत पूजा करें और 21 बेलपत्र पर सफेद चंदन लगाकर शिवलिंग को अर्पित करें। इसके बाद शिव चालीसा या शिवाष्टक का पाठ करें। ऐसा करने से भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है और कुंडली में चंद्रमा की स्थिति मजबूत होती है। सात प्यारे दोस्तों, जय महाकाल। सुनिएगा, आप अगर अपनी वाणी में कठोरता के भाव लाते हैं तो यह आपके संचित धन में कमी ला सकता है। प्रतियोगी परीक्षा में अगर आपकी उम्मीदें बहुत हैं परंतु आपके प्रयास कम हैं तो यह आपके सपनों को चकनाचूर कर सकता है। क्रोध और आवेश की अधिकता अगर आपके अंदर रही तो आपके दाम्पत्य जीवन में दरारें ला सकता है और आपके संतान के साथ आपके संबंध बिल्कुल भी नहीं हैं तो यह उनकी संगति को बिगाड़ सकता है। यह हमारा कर्तव्य है कि हमारे संतान पर हम ध्यान रखें कि वह किस ओर जा रहे हैं और उनका मार्गदर्शन करना हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि पिता या माता के रूप में हम उनके गुरु भी हैं। संपत्ति में आय में वृद्धि हो सकती है, माता से धन की प्राप्ति हो सकती है, कला व संगीत के प्रति रुझान बढ़ेगा और नौकरी में कार्यक्षेत्र में परिवर्तन की संभावनाएं बन रही हैं। पारिवारिक जीवन सुखमय रहेगा, संपत्ति से आय में वृद्धि हो सकती है और संतान की ओर से सुखद समाचार आपको प्राप्त होने वाले हैं। आने वाले समय में ग्रह यह भी संकेत दे रहे हैं कि आत्मविश्वास में वे वृद्धि करने वाले हैं। कुटुंब परिवार में धार्मिक कार्यक्रम होने वाले हैं। संतान सुख में भी वृद्धि देखने को मिलेगी और नौकरी में कार्यक्षेत्र में परिवर्तन के योग निर्मित हो रहे हैं। मन में शांति व प्रसन्नता के भाव रहेंगे। आत्मविश्वास से लबरेज रहेंगे, लेकिन अति उत्साही आपको नहीं होना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। मन में शांति व प्रसन्नता के भाव झलकने वाले हैं, लेकिन बातचीत में आपको संयम रखना है, क्रोध के अतिरेक से बचना है और शैक्षिक कार्यों के सुखद परिणाम आपके सामने रहेंगे। नौकरी में अफसरों का सहयोग मिलेगा व स्थान परिवर्तन भी हो सकता है। वाणी में कठोरता का भाव रहेगा, तो ऐसे में ध्यान रखें कि आपकी बातें किसी को चुभ न जाएं, क्योंकि जो ये शब्द होते हैं यह बाण से भी ज्यादा बड़ा घाव करते हैं। अगर हम सही बोलते हैं तो हम व्यवहार बना सकते हैं, व गलत बोलते हैं तो व्यवहार बिगड़ सकते हैं। साथ ही दोस्तों, बिजनेस कर रहे लोगों को जोखिम उठाने के मामले में सावधानी बरतनी होगी। मित्रों, जोखिम चाहे छोटा हो चाहे बड़ा जोखिम जोखिम होता है, और यदि वह किसी बड़े लाभ के चक्कर में जोखिम उठाएंगे तो आपको नुकसान अवश्य होगा। इसलिए मित्रों, उनको सावधान रहने की भी आवश्यकता है। आपको विशेष ध्यान देना है कि जोखिम नहीं उठाना है। और नौकरी कर रहे जातकों ने यदि कहीं और अप्लाई किया था तो कोई नया ऑफर आपके पास ही है, लेकिन उन्हें आप पहचान कर अपने हाथ में नहीं ले पा रहे हैं, तो मित्रों ने पहचान कर अपने हाथ में लेना होगा। तभी उससे आप लाभ उठा पाएंगे और आपको अपने किसी मित्र के लिए भी कुछ रुपयों का इंतजाम करना पड़ सकता है, जिससे थोड़ी सी तकलीफ आपको होगी। तो अपने मित्रों की सहायता करने में आपको बिल्कुल भी पीछे नहीं हटना है। वहीं मित्रों, विवाह योग्य जातकों के लिए यह समय जो ही बेहतर रहने वाला है, क्योंकि उनके लिए विवाह के कुछ उत्तम प्रस्ताव आ सकते हैं, जिसमें परिवार का भी साथ आपको पूरा मिलता दिख रहा है। वहीं मित्रों, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि हर समय जो है, कई हद तक तो नहीं लेकिन कहीं कहीं क्षेत्र में थोड़ा सामान्य रहने वाला है। जो लोग साझेदारी में व्यापार करते हैं तो उनको उससे अत्यधिक लाभ होगा जितना आपने सोचा था। आपको अपनी संतान की शिक्षा से संबंधित कोई बड़ा फैसला लेना पड़ सकता है, जिससे उनको विदेश से शिक्षा ग्रहण करना आदि। तो ऐसे में मित्रों, परिवार से भी थोड़ा सा सलाह मशविरा कर लें। अपने माता पिता से और घर के बड़े बुजुर्गों से भी आपको थोड़ा सा सलाह मशवरा करना होगा। और एक से अधिक कार्य आपके हाथ में आने से आपकी व्यग्रता बढ़ सकती है, जिसके कारण आप परेशान रहेंगे। लेकिन फिर भी आप जितने कार्य करें उनकी ओर सावधान रहें, क्योंकि कार्य तो बहुत छोटे हैं, लेकिन थोड़ी सी सावधानी आपको बरतनी है। आप अपने रोजमर्रा के कार्य को भी पूरा करने के लिए उत्सुक रहेंगे और उन्हें पूरा करके ही
आप दम लेंगे। तो यदि आपको कोई कानूनी कार्य लंबे समय से लंबित था, तो वह पूरा हो सकता है, जिसमें फैसला भी आपके पक्ष में आ सकता है। और जब फैसला आपके पक्ष में आएगा, मित्र तो आपकी खुशियों का ठिकाना नहीं रहेगा। वहीं ध्यान रखिएगा कि व्यापार में कुछ हद तक आपको लाभ कमाने की योजना बनानी है, वरना आप हाथ पर हाथ धरे बैठे रह जाएंगे और समय और अवसर दोनों आपके हाथ से निकल जाएंगे। वहीं ध्यान रखें कि नौकरी कर रहे जातकों को अपने कार्यों पर ध्यानपूर्वक कार्य करना होगा, क्योंकि कार्य जो हैं मित्रों, कोई छोटे कार्य नहीं है। यदि उन्होंने जल्दबाजी में किसी भी कार्य को किया तो उनसे कोई भूल हो सकती है और इसका खामियाजा आपको आगे चलकर भुगतना पड़ सकता है, जिसके कारण उनका कार्य भी खराब हो सकता है और उन्हें अपने अधिकारियों से डांट भी खानी पड़ सकती है। तो मित्रों, आपको कुछ मौसमी बीमारियां भी अपनी चपेट में ले सकती हैं, तो इनसे बचने के लिए आपको सावधानी बरतनी होगी। छोटी छोटी सावधानियों से भी आप मित्रों अपनी सेहत से बिल्कुल रखरखाव कर सकते हैं। व्यापार कर रहे लोगों के लिए यह समय जो है सुखद रहेगा। मित्रों, आपको अपने भविष्य में पहले कभी लिए गए किसी निर्णय के लिए पछतावा हो सकता है, जिसके लिए आप अपने जीवन साथी से सलाह मशवरा करेंगे और आप अपनी समस्याओं को लेकर अपने भाइयों से भी मदद मांग सकते हैं, तो भाइयों का भी आपको पूर्ण सहयोग मिलेगा। जैसा आप चाहते हैं, भाई भी वैसा ही सहयोग आपको करेंगे और आपके लिए यह समय जो है उत्तम रूप से फलदायक रहने वाला है। व्यापार कर रहे लोगों को जोखिम उठाने से बचना बेहतर रहेगा, या उन्हें अपने व्यवहार की मधुरता को बनाए रखना होगा, तभी वह किसी से अपना काम निकलवाने में कामयाब रहेंगे। अर्थात मित्रों, आपको ज्यादा जोखिम नहीं बरतना है और ना ही उठाना है। आपको अपने व्यवहार को मधुर बनाए रखना है, तभी लोग आपसे आसानी से जुड़ पाएंगे और अपने कार्यों में आपका साथ दे पाएंगे। आपको किसी संकटग्रस्त व्यक्ति की मदद करनी पड़ सकती है,